नमस्कार दोस्तों, हिमाचल ज्ञान के इस मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज है 21 अक्टूबर। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की। कोरोना अपडेट आपको देंगे। यहाँ पर कुछ छात्र और शिक्षक भी पॉजिटिव निकले हैं। इसके साथ साथ निजी कॉलेजों को लेकर यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलते ही जुकाम और बुखार के मरीजों में वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ उपचुनावों पर भी हम नजर डालेंगे। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देंगे, तो फ्रेंड वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं आज की कोरोना अपडेट की। हिमाचल प्रदेश में 109 नए संक्रमित मरीज। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 109 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वहीं कांगड़ा में 2 विद्यार्थी और 2 शिक्षकों और बिलासपुर में 4 विद्यार्थियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3,711 पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 2,21,936 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,16,814 ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1,394 हो गए हैं। इनमें से बिलासपुर जिले में 85, चंबा 11, हमीरपुर 300, कांगड़ा 498, किन्नौर 9, कुल्लू 27, लाहौल स्पीति 1, मंडी 170, शिमला 87, सिरमौर 0, सोलन 37 और ऊना में 162 एक्टिव मामले मौजूद है। बीते 24 घंटों के दौरान 63 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि कोरोना की जांच के लिए 4,238 लोगों के सैंपल लिए गए। इसके साथ साथ बात करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन की। यहाँ पर सरकार लोगों से आग्रह कर रही है, इसलिए हम भी आपसे लगातार आग्रह कर रहे हैं कि इसकी जो कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज की 30 नवंबर यहाँ पर डेडलाइन रखी गई है। अगर आपने भी अब तक इसकी जो कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज नहीं लिया, तो जल्द से जल्द 30 नवंबर से पहले इसकी दूसरी डोज लगाकर सरकार के इस अभियान को कामयाब बनाए। निजी कॉलेजों में कई अनियमितताओं का खुलासा, भवन दिखाया कहीं, पढ़ाया कहीं और। हिमाचल के दर्जन निजी कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों में कई अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इन शैक्षणिक संस्थानों का निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की टीम ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण में टीम को पता चला कि इन निजी संस्थानों ने पढ़ाई के लिए भवन कहीं और दिखाया और विद्यार्थियों की पढ़ाई कहीं और कराई जा रही है। यही नहीं, प्रदेश सरकार ने इन कॉलेजों के लिए फीस कुछ निर्धारित की थी और कॉलेज प्रबंधन ने इससे अधिक फीस वसूली है। हिमाचल निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की अभी तक की प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है। आयोग के सूत्रों से मालूम हुआ कि प्रदेश विश्वविद्यालय से फैकल्टी की अनुमति के लिए बिना कॉलेज के नियम कायदों को दरकिनार कर कई कोर्स चलाए जा रहे हैं। निजी कॉलेजों में कोई भी कोर्स चलाने से पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि HQ से अनुमति लेना अनिवार्य है। इन शैक्षणिक संस्थानों में कई तरह के अन्य अनियमितताओं भी सामने आ रही है। इन संस्थानों में शिक्षकों की तैनाती भी योग्यता के अनुसार नहीं हुई है। सरकार के तय फीस ढांचे को नजरअंदाज करके ज्यादा फीस वसूलने के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर लगभग 457 के करीब यहाँ पर जो सरकार की नज़र में यहाँ पर 457 निजी कॉलेज आए हैं, जिसमें कि लगातार जांच के आदेश जारी हो चुके हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं उपचुनावों की। जुब्बल कोटखाई उपचुनाव, अब संगठन महामंत्री पवन राणा की चेतन ब्राक्टा के खिलाफ मोर्चाबंदी। जुब्बल कोटखाई से निर्दलीय यानी कि आजाद प्रत्याशी चेतन ब्राक्टा के खिलाफ प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री पवन राणा ने मोर्चाबंदी कर ली है। सह प्रभारी पवन टंडन के साथ राणा जुब्बल कोटखाई में डट गए हैं। चेतन ब्राक्टा भाजपा में रहते राणा के पसंदीदा थे। राणा इन्हें टिकट दिलाने के हिमायती थे। अब उपचुनावों में प्रचार के बीच जुब्बल कोटखाई में संगठन को फिर खड़ा करने में जुट गए हैं। पवन राणा कई दिनों से जुब्बल कोटखाई से दूरी बनाए थे। सूत्रों के अनुसार टिकट दिए जाने से पहले चेतन ब्राक्टा उनसे लगातार संपर्क में थे। चेतन को टिकट दिलाने के पैरोकार में से पवन राणा भी प्रमुख थे। केंद्रीय नेतृत्व ने परिवारवाद के फॉर्मूले को लागू कर चेतन ब्राक्टा का टिकट काट दिया था। उसके बाद स्वाभाविक रूप से पवन राणा भी उनके खिलाफ हो गए। पिछले दिनों वह अर्की में संगठन की मजबूती में लगे हुए थे। मंगलवार को भाजपा सह प्रभारी जुब्बल कोटखाई में प्रचार के लिए गए तो राणा भी यहां पर पहुंच गए हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से यहाँ पर मौसम के मिजाज में बदलाव हुआ है। मौसम बदलते ही बढ़ने लगे जुकाम और बुखार के मरीज। अस्पतालों में 10% तक केस बढ़े। गला दर्द की दिक्कत लेकर भी आ रहे मरीज। शिमला मौसम में अचानक आए बदलाव के बीच वायरल फीवर के मामले बढ़ने लगे हैं। आईजीएमसी की मेडिसिन OPD में वायरल फीवर के मामलों में 10% की वृद्धि हुई है। अस्पताल की मेडिसिन OPD में मरीज बुखार, गला दर्द, खांसी की शिकायतों लेकर आ रहे हैं।
चिकित्सक मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज बिना परामर्श के दवाएं ना ले, ऐसा करने पर उन्हें नुकसान हो सकता है। यानी कि आप सावधान रहे, सतर्क रहे और डॉक्टरों की निगरानी में ही दवाओं का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। सीएम जयराम बोले, सीएम बनने का ख्वाब देख रहे कई कांग्रेसियों का टूटेगा सपना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी सदर के अलावा शिवाबदार और सराज की जनसभा की द्रंग में शिवाबदार में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ख्वाब देखने वाले कई कांग्रेस नेताओं का सपना उपचुनाव तोड़ेंगे। हार के साथ ऐसे नेताओं की रिटायरमेंट होगी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह का नुकसान करवाना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। जीवन में इंसान को हर काम संभल कर करना चाहिए। कांग्रेसी सवाल उठा रहे हैं कि जयराम ने 4 साल में क्या किया। हमने गरीबों के लिए जो काम किया उसके बारे में कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती। हिमकेयर और सहारा योजना शुरू की है। कहा है कि कोविड में भी हमने काम रुकने नहीं दिए। जितनी सड़कें कांग्रेस सरकार ने 5 साल में बनाई, इससे ज़्यादा सड़कें हमने 3.5 साल के कार्यकाल में बनाई है। पूरे देश में 3 साल के कार्यकाल में बनाई है। पूरे देश में कोविड मैनेजमेंट में किसी राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है तो वह हिमाचल है। वैक्सीन लगाने में भी पहाड़ी प्रदेश अव्वल आ रहा। कांग्रेस के लोग तो प्रचार करते ही रहते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन मत लगाओ, इसमें कई साइड इफेक्ट गिनवाए। वहीं कांग्रेस नेता वैक्सीन लगवाने के लिए कतार में लगे रहे। 3.5 साल के कार्यकाल में सरकार के खिलाफ कोई भी बड़ा स्थायी मुद्दा नहीं है। कोविड का दौर नहीं आता तो हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का कार्य शुरू कर चुके होते। इसके महत्वपूर्ण OLS और रिडार सर्वे भी हो चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मंडी उपचुनाव को लेकर प्रतिभा सिंह बोली, देश में महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। प्रतिभा सिंह ने बुधवार मंडी सदर के बीर बरगांव, गोखरा, पक्का, परुआ और सूहरा महला में जनसभा की। कहा कि पहली बार वीरभद्र सिंह के बगैर चुनावी मैदान में हूँ। कार्यकर्ता और लोगों के आग्रह पर आला कमान के निर्देश पर चुनाव में उतरी हूँ। कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके आश्रय शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके साथ साथ बात करते हैं महंगाई की। करवा चौथ की महंगा हो गया। सजना सवाना श्रृंगार के सामान के दाम 15 से 20% तक बढ़े। जैसा कि आपको मालूम होगा आने वाले दिनों में करवा चौथ नजदीक आ रहा है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम होगा जो श्रृंगार का सामान है और दफा आपको 500 से 700 के बीच इसका पूरा सेट मिल जाता था, लेकिन इस बार इसमें कुछ महंगाई दर्ज की गई है और आपको इस वर्ष इसके लिए लगभग 1000 रुपए तक खर्चने पड़ सकते हैं। तो ये थी आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।